हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज गौर और आज हम करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3 पार्ट 3 ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं आज। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट सॉलिड स्टेट का और पार्ट सेकंड में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स हम कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं इससे आगे की 2 वीडियो। आज हम पार्ट 3 में या 3rd लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। तो देखते हैं क्या होता है क्रिस्टल लैटिस। तो आपको याद रखना है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो मैं लिख देता हूँ द रेगुलर arrangement of constituent particle, atom, molecule और ions. The regular arrangement of constant particle, atom, molecule or ions in 3-dimensional network 3D। कहने का मतलब क्या है, क्रिस्टल लैटिस किसे बोलेंगे आप, जब आपको कांस्टेंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, मतलब जिनसे मिलकर के कोई सॉलिड बना हुआ है, उनकी अगर आपको रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई देती है 3-डायमेंशनल नेटवर्क में, तो इस तरीके की अरेंजमेंट को आप क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है यूनिट सेल। तो क्या होती है यूनिट सेल, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट in crystal lattice is called unit cell। क्या बोल रहे हैं हम, यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट इन क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। जो लैटिस के अंदर एक छोटी से छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से रेगुलर अरेंजमेंट होगा कांस्टेंट पार्टिकल का और किस तरीके से यूनिट सेल बार बार क्रिस्टल लैटिस के अंदर अरेंज रहती है। तो यहाँ पर देखेंगे, सपोज हमारे पास कुछ पॉइंट इस तरीके से ये कांस्टेंट पार्टिकल हैं, इनसे मिलकर के कोई सॉलिड बनेगा कि इस तरीके से अरेंजमेंट है, सीरीज़ में इस तरीके से जमे हुए हैं। फिर अगली सीरीज़ आई तो आप इसके नीचे यहाँ पर भी रख सकते हैं, बट हम बीच में भी यहाँ पे कर सकते हैं, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, इस तरीके की अरेंजमेंट रख सकते हैं आप। 3rd लेयर जब आई तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, फर्स्ट वाले के जस्ट नीचे, जो मिडिल वाला है उसको छोड़ करके इस वाले के जस्ट नीचे इस तरीके की अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट पार्टिकल हैं जिनकी हम एक रेगुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ बनाने वाला हूँ, फिर यहाँ बनाने वाला हूँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से मैंने कुछ कांस्टेंट पार्टिकल, सपोज अगर ये एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, कुछ भी हो सकता है, इनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट मैंने कर ली है। तो उसके बाद दूसरे वाले की, इसकी जो वॉइड्स है उसमें मैंने इनको अरेंज कर लिया है। फिर नेक्स्ट लाइन जो फर्स्ट वाली की तरह बना ली है, फिर मैंने नेक्स्ट जो है सेकंड वाली की तरह अरेंज कर ली है। तो इस तरीके से रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन इन 3-डायमेंशनल नेटवर्क इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो देखते हैं यहाँ पर कि इन पूरे जो पॉइंट हैं इनसे मिलकर के कोई एक लैटिस किस तरीके से बनता है। और यूनिट सेल क्या है, इसी की एक छोटी यूनिट है, क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी यूनिट जो बार बार करके क्रिस्टल में आती है, उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट सेल। तो अगर मैं इसको इस तरीके से अरेंज करूं, इनको पॉइंट को मिला दूं और कुछ यहाँ के पॉइंट को मिला दूं,
इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, उसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो ये हमारे पास में एक यूनिट सेल बन जाती है। ये हमारे पास में क्या बन जाती है? एक यूनिट सेल। और ऐसी यूनिट सेल मिल करके पूरा का पूरा क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो आगे हम इसको जैसे और बढ़ाना चाहूँ मैं इसको, तो यहाँ मिला दूँ, इसको यहाँ मिला दूँ, तो एक फिर हमारा इसको यहाँ और इसको यहाँ मिलाने से ये एक यूनिट सेल, फिर ये एक यूनिट सेल, ऐसे बढ़ाते जाइएगा आप और आपकी यूनिट सेल की फॉर्मेशन होती चली जाएगी। यूनिट सेल जब बन जाती हैं तो इस तरीके की यूनिट सेल मिल करके पूरा क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ये मैं जो बना रहा हूँ ये एक छोटी सी यूनिट, इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस में बार बार रिपीट होने वाली पूरी जो छोटी यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं आप? यूनिट सेल बोलते हैं। और ये पूरा वहाँ तक आगे तक जितना भी है कांस्टेंट पार्टिकल, उन सब की यूनिट जोड़ करके जो लैटिस तैयार होता है, जो डिवाइस तैयार होती है, उसको क्या बोलते हैं आप? क्रिस्टल लैटिस। तो ये था हमारा क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। आप डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ पे लिखी हुई है और दोनों की डेफिनेशन को नोट्स बना लीजिए बढ़िया से और यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए। थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल, अगर आपको ये क्लियर समझ नहीं आया तो आप इससे भी समझ सकते हैं। ये है हमारे पास क्यूब। ये पूरा क्यूब जो है इसको मैंने क्रिस्टल लैटिस बोला कि ये एक पूरा सॉलिड का लैटिस था। इस लैटिस में कांस्टेंट पार्टिकल जो हैं, मतलब जिनसे मिलकर के ये सॉलिड बना है, उनकी रेगुलर अरेंजमेंट है 3D में। तो ये 3D में आप देख सकते हैं, ठीक है ना? लेंथ विड्थ हाइट सारी चीज़ें यहाँ पर और ऊपर हाइट की तरफ। तो ये रेगुलर अरेंजमेंट है कांस्टेंट पार्टिकल की, इनसे मिलकर के ये सॉलिड बना हुआ है। इस सॉलिड में एक, अगर मैं सिर्फ इसी क्यूब को देखूं तो इस क्यूब में ये कहलाएगी यूनिट सेल। इस यूनिट सेल, ये यूनिट सेल, ये यूनिट सेल और ऐसी यूनिट सेल मिलकर के पूरा बन गया एक लैटिस। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ये पूरा हो गया क्रिस्टल लैटिस और इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया हमारी यूनिट सेल। तो दोनों पॉइंट हो जाते हैं हमारे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। चैप्टर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, नया टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो क्या होती हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, मैं आपको यही बता देता हूँ। और किस तरीके से यूनिट सेल के अंदर एटम, कितने एटम किस यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा हमारा क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में हम देखते हैं तो हमें दो तरीके की यूनिट सेल दिखाई देती हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा सिंपल, और इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरी होती है हमारी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो वन बाई वन करके इनको देखेंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती है वो 3 टाइप से डिवाइड रहती है। नंबर फर्स्ट है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरी है हमारी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्ट में लिख देता हूँ यूनिट सेल, और तीसरी है हमारी एंड सेंटर यूनिट सेल। ओके, तो इस तरीके से हमें देखना है और ये बताना है कि सारी की सारी यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एफसीसी के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम का कंट्रीब्यूशन इस सेल के अंदर रहता है। बीसीसी के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, बीसीसी बोलते हैं। बॉडी सेंटर के अंदर कितना एटम का अरेंजमेंट रहता है। तो वन बाई वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, यहाँ समझा देता हूँ मैं सिंपल यूनिट सेल क्या होती है। तो सिंपल यूनिट सेल किससे बोलेंगे, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सपोज अब हम सभी को क्यूब टाइप की मान करके चलेंगे, तो मान के चलिए ये आपके पास एक क्यूब है और हमें पता है क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस होती हैं। ओके, तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन में आप क्या बताएंगे कि इस टाइप की यूनिट सेल में क्या होते हैं,
8 कॉर्नर होते हैं और हर कॉर्नर पर एक एक एटम प्रेजेंट होता है, एक एक एटम प्रेजेंट होता है। तो टोटल यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट रहते होंगे? तो आपको आंसर हो सकता है दिमाग में जम ही गया हो कि 8 तो ये हो ही गए, कॉर्नर पे तो 8 एटम प्रेजेंट रहते होंगे, बट ये ऐसा नहीं है। क्या है कि ये जो एटम है इसमें यूनिट सेल में कितना पार्ट इसका रोल प्ले कर रहा है वो ही मेन है। बाकी जो बाहर वाला है वो यूनिट सेल के अंदर नहीं है, वो बाहर है, वो काउंट नहीं होगा। तो यूनिट सेल के अंदर हमें बताना है कि कितना एटम का कंट्रीब्यूशन है। तो देखिएगा जरा, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या बोलेंगे, इस यूनिट सेल में 8 एटम जो हैं या 8 पॉइंट जो होंगे वो सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और सबका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो कितने हैं, 8 इंटू इसका कंट्रीब्यूशन, और सभी का कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 1/8 का कंट्रीब्यूशन होगा। कितना होगा, 1/8 का कंट्रीब्यूशन होगा। इस हिसाब से 8 इंटू 1/8 को अगर मैं फॉलो करूं तो कितना आ रहा है, 1 एटम, कट गया 1 टाइम, तो कितना हुआ, 1 एटम। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि 8 कॉर्नर हो गए, 8 पॉइंट इंटू 1/8 क्यों किया? ये तो बहुत बड़ा मतलब दिमाग में राइज हो गई होगा कि 1/8 क्यों किया। तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है या कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लो एक यूनिट सेल के अंदर, इस यूनिट सेल में ये जो पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, इस पॉइंट के इतने पार्ट में, ये कॉर्नर पे है तो इतना पार्ट जो है, इतने ही पार्ट में ये जो होगा हमारी यूनिट सेल में, देखिएगा ज़रा ध्यान से, इतना पार्ट ही सिर्फ यूनिट सेल के अंदर है, बाकी का पार्ट जो है यूनिट सेल के बाहर है। तो इसको समझाने के लिए मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ कि मान के चलिए आपका जो पॉइंट है वो पूरा का पूरा इतना होता है और उसका अगर मैं आधा पार्ट ले लूँ तो आधा पार्ट इतना होगा, ठीक है ना। ऊपर का हटा देता हूँ, इतना तो पूरा, आधे में से भी यहाँ से अटैचमेंट है तो आधे का भी इतना 1/4, सिर्फ आधे का भी 1/4 आ रहा है, तो खुद अंदाजा लगाइए टोटल का कितना आएगा, 1/8। मतलब 1/8 पार्ट ही जो रहता है इस पॉइंट का वो हमारी यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन रहता है। जो भी पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट का यूनिट सेल में 1/8 का कंट्रीब्यूशन रहता है जो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है। इसलिए मैं बता दिया कि 8 इंटू जितना उसका कंट्रीब्यूशन है, तो 8 इंटू 1/8 विच इज इक्वल टू 1 एटम। तो हमें पता चल गया कि जो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, तो आप बताएंगे नंबर ऑफ एटम होता है 1। कई बार ये क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम पूछ लिए जाते हैं, तो आप बढ़िया 1 लगा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती हैं वो 3 टाइप्स से होती हैं, FCC, BCC और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो क्या होती हैं FCC, बॉडी सेंटर और एंड सेंटर, 1 बाई 1 करके देखते हैं। तो देखिए, ये मैं इसको मिटा देता हूँ और अब हम देखने वाले हैं सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर फर्स्ट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर फर्स्ट FCC, बुक में भी आपको FCC करके मिलेगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, FCC। तो देखिए ज़रा, फिर से मैं एक क्यूब बनाऊंगा, क्यूब मतलब यूनिट सेल, हमारी क्यूब जो होगी वो क्या होगी, यूनिट सेल होगी। और इस यूनिट सेल के अंदर जो 8 कॉर्नर हैं उन कॉर्नर पर तो हमारे एटम प्रेजेंट रहेंगे ही, 8 कॉर्नर पर 8 पॉइंट तो प्रेजेंट रहेंगे ही। और आपने सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में अभी देख रखा है कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना रहने वाला है, तो 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 रहने वाला है, ये आप अब भी पढ़े हैं। आगे देखते हैं फेस सेंटर। हमें पता है कि जो क्यूब होता है उसमें 6 फेसेस होती हैं और फेस सेंटर का मतलब ये है कि एवरी फेस पर एक एक एटम प्रेजेंट है। तो ये हो गया ऊपर वाली पे, ये हो गया नीचे वाली पे, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाली फेस पे, और ये हो गया राइट हैंड साइड वाली पे, और ये सामने वाली पे बोर्ड साइड वाली पे, और पीछे वाली पे। तो ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 एटम जो हो गए हमारी फेस पर प्रेजेंट हो गए। तो टोटल कंट्रीब्यूशन इस जो फेस सेंटर यूनिट सेल है FCC है, इसमें कितना टोटल कंट्रीब्यूशन है इन एटम का या इन पॉइंट का, तो हमें नंबर ऑफ एटम बताने हैं फेस सेंटर यूनिट सेल में। तो क्या करना है हमें, तो रूल वही है कि 8 इंटू 1/8,
कि 8 तो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट हैं और उनका कंट्रीब्यूशन है 1/8 का। कैसे, मैंने अभी बताया कि 1/8 पार्ट ही सिर्फ कंट्रीब्यूशन उसका रहता है, यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है, बाकी पार्ट बाहर रहता है। प्लस फेज कितनी है 6 इंटू 1/2। अब ये 1/2 कैसे आया, ये भी हमारे पास में एक क्वेश्चन है। तो फेस मतलब ये सामने वाली फेस, इस पर अगर एक बॉल लगी है और इस तरफ यूनिट सेल और ये बाहर का एरिया है, तो यहाँ की जो बॉल होगी उस बॉल का आधा पार्ट यूनिट सेल के अंदर और आधा पार्ट जो होगा वो बाहर की तरफ रहेगा। तो आप खुद से समझ सकते हैं कि कितना, आधा मतलब 1/2। तो इसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 3 जा 6, तो ये यहाँ पे कितना आया 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना आया 4 एटम। तो फेस सेंटर यूनिट सेल के अंदर आपके पास में नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। तो आप बता सकते हैं 4 एटम्स प्रेजेंट इन दी फेस सेंटर यूनिट सेल। हालांकि देखने में आपको दिख रहे थे कि 8 और 6 14 हो रहे हैं, बट टोटल एक्चुअल में अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो फेस सेंटर यूनिट सेल के अंदर 4 एटम का कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये एफसीसी का हो गया। आगे मैं दिखाने वाला हूँ आपको बीसीसी का, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का में किस तरीके से एटम की अरेंजमेंट होगी और कितने एटम्स टोटल मिला करके उसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो देखिएगा जरा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट रहेंगे। तो सबसे पहले यूनिट सेल बना लीजिए। ये मैंने एक यूनिट सेल बना ली है और हमें पता है 8 पॉइंट कॉर्नर पर बना लीजिए, फिर से 8 पॉइंट 8 कॉर्नर पर, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि बॉडी के सेंटर में, जो बॉडी है उसके बिल्कुल बीचों बीच में है। जैसे हमारा क्यूब था, इस क्यूब में ये तो क्यूब से शेप थी, यहाँ पर एक राउंड सर्किल, अब इसके बीच में, इसके अंदर मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कितना है पूरा का पूरा, क्योंकि वो तो सब तरफ से यूनिट सेल के पार्ट से ही ढका हुआ है। लैटिस के अंदर यूनिट सेल के इन पार्ट से ही ढका हुआ है, तो बीच वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होगा पूरा का पूरा। तो बॉडी सेंटर मतलब क्या है कि बॉडी के बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच में एक एटम प्रेजेंट रहे और उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहने वाला है, तो पूरा रहने वाला है। 1 है तो 1 ही रहने वाला है। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ एटम देखें तो 8 पॉइंट कॉर्नर पर है, तो 8 इंटू 1/8 कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर कितना रहता है 1/8 का, प्लस 1 इंटू 1 ना भी लिखें तो चलेगा, क्योंकि जो यूनिट सेल के अंदर है वो बॉडी के अंदर जो है वो उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे कितना आ जाता है 1 टाइम कट जाएगा, कितना जाएगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2 एटम्स। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं तो कितने बताएंगे आप, 2 एटम्स प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ओके, लास्ट आता है हमारा एंड सेंटर यूनिट सेल। एंड सेंटर यूनिट सेल क्या होता है तो देखते हैं। एंड मतलब कि आप देख लें, कोई भी 2 एंड ले लीजिए, आगे पीछे के, ऊपर नीचे के, दाएं बाएं के, जहां से आपको लेना है। तो नंबर 3rd पॉइंट है हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर यूनिट सेल के अंदर अगर मैं बात करूं, मान के चलिए मैंने ये यूनिट सेल बना ली है, ये यूनिट सेल बनकर के तैयार हो गई है। 8 पॉइंट कॉर्नर पर प्रेजेंट रहने हैं तो रहेंगे। अब कोई भी एंड पर, मान के चलिए सपोज मैंने करी यहाँ पर एक एंड पर एक पॉइंट मान लिया, तो अगला पॉइंट इस एंड पे होगा। या फिर आप इस एंड को देख रहे हैं, ये वाला एंड ले लीजिए, तो अगला ऊपर वाली पे होगा। तो इसके अंदर नंबर ऑफ आइटम कितने प्रेजेंट रहने वाले हैं तो देखते हैं हम। 8 इंटू 1/8, बार बार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कॉर्नर तो है ही है और कॉर्नर पर एक एक आइटम प्रेजेंट है ही। सिंपल से ही शुरू हो गया, कॉर्नर पर एक आइटम है और हर कॉर्नर पर एक आइटम है और उसका 1/8 का कंट्रीब्यूशन है सेल के अंदर, यूनिट सेल के अंदर। प्लस फेस पर कितने हैं 2, बॉडी की जो एंड सेंटर है उसमें कोई भी 2 एंड ले लीजिए आप, टॉप टू टॉप बॉटम ले लीजिए, लेफ्ट राइट कोई सा भी ले लीजिए। तो 2 इंटू, अब है तो ये एक्चुअल में फेस, और फेस सेंटर पे जो रहता है मतलब फेस पर अगर कोई एटम प्रेजेंट है, ये फेस है, इस पर कोई बॉल प्रेजेंट है, तो आधी यूनिट सेल के अंदर आधी बाहर, तो अंदर वाली का ही हम सब काउंट करते हैं। तो 2 इंटू 1/2 इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कट गया 1 टाइम, ये कट गया 1 टाइम, 1 + 1, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 + 1 = 2 हो गया। तो फाइनली हमारे पास
जो एंड सेंटर यूनिट सेल आई है इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं हमारे पास, 2 एटम प्रेजेंट रहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इनके मैंने नोट्स डाले थे ग्रुप में, तो उन नोट्स को पढ़िएगा, वीडियो को देखिएगा, और अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एटम की क्या रहती है हमारे पास, अरेंजमेंट रहता है। एफसीसी में 4 एटम, बीसीसी में 2 एटम और एंड सेंटर में भी 2 एटम। तो ये थोड़ा सा कॉमन है हमारा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, ये यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है पैकिंग। तो आपको सॉलिड्स के अंदर क्या करनी है, पैकिंग को सीखना है नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उनको याद करिए। इनका क्वेश्चन बनता है सीधा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, तो पूरा डिफाइन करिएगा आप 1 बाई 1 करके। ओके, इसके बाद जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, तो उनका भी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को पूरा बताना है आपको। इस तरीके से ये हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। आगे हम फिर से क्लोज पैकिंग पढ़ाएंगे और 2 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं आपको वो याद करना है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल और ब्रैग इक्वेशन। तो 2 छोटे से फॉर्मूले हैं, सिर्फ फॉर्मूले हैं आपके सिलेबस में, और बस। तो दोस्तों देखते रहिए हमारी वीडियो, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे की जो भी वीडियो जब भी मैं आपको डालूं तो आपको आसानी से पता चल जाए। थैंक यू।